हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर सिस्टम का कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन से नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है उन्हीं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पर है कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज यही इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का जिक्र किया जाता है। पहला हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन्हीं नंबर सिस्टम को हमें एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन सीखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बाइनरी नंबर को लेते हैं तो हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, या बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, या बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार हम ऑक्टल को लेंगे, ऑक्टल को हम बाइनरी में चेंज कर सकते हैं और ऑक्टल को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन्हीं ग्रुप के आधार पर कैसे इनको चेंज करना है मैंने डिवाइड किया है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम बाइनरी नंबर लेते हैं तो बाइनरी को हम ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो एक हमारी कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो सकती है, हम ऑक्टल को लेते हैं, ऑक्टल को हम बाइनरी में चेंज कर सकते हैं और ऑक्टल को डेसिमल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ग्रुप दिखाया है। इसी प्रकार हम ग्रुप नंबर 3 में देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं डेसिमल, तो डेसिमल को इन नंबर में हम चेंज कर सकते हैं, मतलब डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। इसी प्रकार हम किसको लेते हैं, हेक्साडेसिमल को लेते हैं। हेक्साडेसिमल को हम यहाँ पर लेंगे तो इसे हम बाइनरी में चेंज कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो आपके ये 4 ग्रुप बन सकते हैं। इसका मतलब एक ग्रुप में यहाँ पर कितने कन्वर्जन नियम हैं, 3। बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को डेसी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के ये 3 नियम होंगे। इसी प्रकार इसके 3 नियम होंगे, इसी प्रकार इसके 3 नियम होंगे, इसी प्रकार इसके 3 नियम होंगे। टोटल आपके 12 नियम हो गए। अगर हम इन 12 नियम को अलग अलग पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में तो आ जाते हैं, परंतु परीक्षा के समय हमें बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि कौन से यहाँ पर कन्वर्जन नियम किस में लगाना है। क्योंकि जब आप 12 नियम पढ़ लेते हैं तो आप भूल जाते हैं कि कौन से नंबर सिस्टम में, कन्वर्जन में कौन सा हमें नियम लगाना है। तो इसी समस्या से बचने के लिए मैंने इन 12 नियम के कन्वर्जन नियम को सिर्फ और सिर्फ आपको 5 कन्वर्जन नियम से सिखाने वाला हूँ। ध्यान से समझना, आपको बहुत ही आसानी से ये 12 कन्वर्जन नियम सिर्फ 5 नियम से आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 5 नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन से कन्वर्जन नियम में हमारा पहला नियम लगेगा और दूसरा नियम लगेगा और तीसरा नियम लगेगा और चौथा नियम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 5वां नियम नोट नहीं किया है, मैं आपको नोट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये 5वां नियम हो सकता है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है। किसमें हमें, ऑक्टल में, या ऑक्टल को कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। तो ये 5 नियम है। यहाँ पर देखिए, पहला नियम ये है हमारा कि अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस तरह जाएंगे सीख करके कन्वर्जन नियम, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है
और हमें ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको हम एक नियम से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाना है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नियम लगेगा। तो ये जो दो कन्वर्जन नियम है सिर्फ एक नियम से हम कर सकते हैं। जो ये आपके 3 कन्वर्जन नियम है सिर्फ और सिर्फ हम इसे एक नियम से सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, इसको हम एक नियम से सीखेंगे। जो हमारा यहाँ पर ऑक्टल है इसको बाइनरी में जाने के लिए और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए इसमें सिर्फ हम एक नियम यूज करेंगे। इसी प्रकार हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में आने के लिए इसमें सिर्फ एक नियम होता है। तो मैं आपको यहाँ पर अब दिखा रहा हूँ कि जो हमारे ये 5 नियम हैं, ये जो हमारे 12 नियम हैं कन्वर्जन के, इनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ये बाइनरी है, बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका मतलब बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हमारा नियम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। हम ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे, ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे तो ये हमारा नियम कंप्लीट होता है सिर्फ एक नियम से। हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल में जाना है, हेक्साडेसिमल से हमें डेसिमल में जाना है तो ये नियम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये कन्वर्जन नियम है और ये कन्वर्जन नियम है और ये वाला कन्वर्जन नियम है, सिर्फ और सिर्फ एक नियम से सीखेंगे। मैं जिस तरह आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाया होगा। सिर्फ लेक्चर को आप लास्ट तक देखिए लेक्चर देखते ही देखते आपको ये सारे नियम आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अगला हमारा यहाँ पर नियम है बाइनरी से ऑक्टल, मतलब बाइनरी से ऑक्टल में जाना है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो ये नियम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस नियम से। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी जाना है तो ये नियम कंप्लीट, और डेसिमल से ऑक्टल जाना है तो ये नियम कंप्लीट, डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना है तो ये आपके जो आपके 3 कन्वर्जन नियम हैं सिर्फ और सिर्फ एक कन्वर्जन नियम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगला हमारा है यहाँ पर ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से हम बाइनरी जाते हैं तो ये हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पर, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाते हैं तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे 2 नियम बचे, एक ये एक और ये, तो यहाँ पर ये 5वां नियम से कंप्लीट होगा। हेक्साडेसिमल से जब हम ऑक्टल जाएंगे या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जाएंगे तो ये नियम से ये दोनों आपके सॉल्व होंगे। तो टोटल आपको 5 नियम पढ़ना है, ना कि ये 12 प्रकार के आपके कन्वर्जन नियम पढ़ना है। ये 5 प्रकार के नियम से आप सारा कुछ कन्वर्जन नियम सीख सकते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब किस प्रकार इनको हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में जाना है, सबसे हम पहला नियम सीखने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल में जाना है या ऑक्टल से डेसिमल में जाना है या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, तो आपको सिर्फ एक नियम सीखना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है बाइनरी से डेसिमल, तो यहाँ पर देखिए बाइनरी से डेसिमल यहाँ पर आप कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं, मतलब बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि बाइनरी संख्या आपकी दशमलव में हो सकती है और विदाउट दशमलव में भी हो सकती है। अगर आपका क्वेश्चन दशमलव से आएगा तो आपको ये नियम लगाना होगा, अगर विदाउट दशमलव आता है तो ये नियम से लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों नियम समान हैं। यहाँ पर देखिए अगर हमारा दशमलव नहीं है तो हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 1010, यहाँ पर दिया है बेस 2। बेस 2 का मतलब हम समझ जाएंगे कि ये बाइनरी संख्या है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर बेस लगा है 10, इससे हम जान जाएंगे कि हमें किस पे चेंज करना है, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए चेंज करने का नियम क्या होता है।
सबसे पहले हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, नोट करते हैं। यहाँ पर हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। इक्वल करने के बाद यहाँ पर देखिए जो आपको 1 दिख रहा है तो यहाँ पर इसे 1 नोट करते हैं। इसके बाद हम इंटू लगाते हैं। इंटू करने के बाद यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर बेस दिख रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसको यहाँ पर हम नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपको ये घात दिख रही है ये कैसी आई, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर 1 वाला जो अंक है इसको लिया तो इधर कितने अंक दिख रहे हैं, 3, तो यहाँ पर आपकी 3 घात हो गई। इसी प्रकार जब ये कंप्लीट होता है स्टेप तो फिर हम यहाँ पर लेते हैं 0 को, तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया, फिर 0 नोट किया, फिर इंटू लगाया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला बेस लिया। ये वाला बेस यहाँ पर नोट करेंगे। बेस नोट करने के बाद जो ये घात होती है यहाँ पर हमने 0 लिया तो इधर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 घात आपकी हो गई। अब यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने प्लस चिन्ह लगाया तो इसके बाद हम 0 के बाद क्या नोट करेंगे, 1 को नोट करेंगे। हमने यहाँ पर 1 को नोट कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटू लगाएंगे। इंटू लगाने के बाद हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, बेस लेंगे। बेस ले लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 हमने लिया तो इधर कितना अंक बचा, 0, सिर्फ 1 अंक है तो हमने 1 यहाँ पर घात लगा दिया। फिर इसके बाद हम प्लस करते हैं। एक एक स्टेप करने के बाद हम प्लस का चिन्ह लगाते जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया तो हमारा लास्ट में क्या बचा, यहाँ पर 0। हमने 0 को नोट किया, फिर इंटू लगाया, फिर हमने यहाँ पर बेस को नोट किया। जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसका बेस यहाँ पर हम नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए अब 0 के इधर कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पर देखिए हमारी घात क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, हमारा 8 होगा। 2 की पावर 2 का मान हमारा कितना होगा, 4 होगा। परंतु यहाँ पर जब हम कराएंगे इंटू मतलब गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 1 का मान हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का इंटू हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। 8 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने 10 नोट किया, हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर डेसिमल में, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। और ये हमारा बाइनरी है तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, बाइनरी से डेसिमल में। तो ये हमारा होता है कन्वर्जन नियम बाइनरी से डेसिमल में। बस यहाँ पर अगर दशमलव दिख जाए आपको, मतलब ऐसी बाइनरी संख्या दिख जाए जिसमें दशमलव लगा हो, तो उसका क्या नियम होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं। यहाँ पर हमने नोट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं। जो 1 आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम यहाँ पर नोट कर लिए। जैसे हमने इसको नोट कर लिया फिर इंटू का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके बाद हम ये वाला बेस यहाँ पर नोट करेंगे। जो ये घात आपको 3 दिख रही है, यहाँ पर देखिए ये 3 कैसे आया। यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये संख्या का ये वाला अंक लिया है 1, तो इधर कितने अंक हैं हमारे, 3। यहाँ पर देखिए ध्यान रखना कि दशमलव के इधर वाली जो अंक हैं, दशमलव के इधर वाली जो संख्या है उधर वाली संख्या का हमें अंक यहाँ पर लेना है। यहाँ पर जैसे हम ये वाला अंक लेते हैं 1, यहाँ पर हमने इसको 1 लिया तो इधर कितनी अंक हैं, तो इधर कितने अंक हैं, 3, 1 2 3, तो यहाँ पर हमने 3 नोट कर दिया। फिर हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जाते हैं 0 के पास, तो इसके बाद प्लस चिन्ह लगा के हम 0 नोट करते हैं। 0 नोट कर लिया, फिर इंटू यहाँ पर हमने लगाया, इंटू लगा दिया, फिर बेस नोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 कैसे आया, तो यहाँ पर जैसे हम 0 लेते हैं तो इधर कितने अंक बचे हैं दशमलव के इधर, 2, तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया। तो इस प्रकार घात यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारा होता है बेस, जो ये हमारी घात होती है, जो हम अंक लेते हैं उसके बगल में जो हमारे जितने अंक होते हैं वो यहाँ पर हम घात में नोट करते हैं। फिर इसके बाद हम प्लस चिन्ह लेते हैं।
फिर इसके बाद हम इसको नोट करते हैं, हमने 1 लिया, बेस लिया, 1 के इधर कितना अंक, 1 अंक, तो हमने 1 नोट कर दिया। इसके बाद हमने 0 लिया, 0 के बाद हमने बेस लिया, बेस के बाद यहाँ पर एक भी अंक नहीं है 0 के इधर, तो हम यहाँ पर 0 लेंगे। हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दशमलव के इधर वाले अंक ही हम लेंगे काउंटिंग में। तो इसके बाद देखिए हमारा क्या आ गया, दशमलव आ गया, तो इधर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ नोट कर दिया। तो हमने यहाँ पर लगा दिया दशमलव चिन्ह, हमने लगा दिया दशमलव चिन्ह यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला 1 नोट करेंगे, नोट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हम क्या रखेंगे, यहाँ पर बेस रखेंगे, हमने बेस रख दिया। इसके बाद हम -1 रखते हैं, जब हम ये वाला लेंगे तो -2, फिर इसके आगे वाला लेंगे तो -3, फिर इसके आगे वाला लेंगे तो -4। यहाँ पर देखिए हमने 0 को लिया, 0 ले लिया, बेस 2 रखा, यहाँ पर -2 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरा अंक ले रहे हैं। दशमलव के इधर हम पहला अंक लेते हैं तो -1, दूसरा अंक लेते हैं तो -2, तीसरा अंक लेते हैं तो यहाँ पर -3। तो इस प्रकार ये हमारी सीरीज बढ़ती जाती है। इसको देखिए हमें कैसे अब सॉल्व करना है। 2 की पावर यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8। यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया, ये हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो उसका मान हमारा 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस नहीं होगा, यहाँ पर इंटू होगा, तो यहाँ पर आप इंटू कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या है, इंटू, तो हमने इंटू लगा दिया। अब जो हमारा ये होता है 1 गुणे 2 की पावर -1, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ये माइनस होता है जब बटे में नीचे आता है तो ये प्लस हो जाता है। तो 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान हमारा 2 ही होता है, तो इसका मान 1/2 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 0.5 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। ये हमारा 0 है। 8 2 10 करेंगे और उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 10 यहाँ पर कितना आ गया, 5। यहाँ पर देखिए हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 10, बेस में 10 हो गया। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा ये नियम है सेम टू सेम नियम आपको यही लगता है इसमें ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया कि बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो हमें 2 प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को, एक दशमलव वाला मिल सकता है, एक विदाउट दशमलव वाला मिल सकता है। दोनों को सॉल्व करने का तरीका लगभग सेम है। तो इसी प्रकार ऑक्टल से हम डेसिमल में जाएंगे तो सेम नियम इसमें लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बेस होता है उसमें भर परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए इनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारा कंप्लीट हो गया बाइनरी से डेसिमल, अब हम देखते हैं ऑक्टल से डेसिमल। तो यहाँ पर देखिए ऑक्टल से डेसिमल, तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक हमारा होगा दशमलव वाला क्वेश्चन, एक होगा विदाउट दशमलव वाला क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जिसमें दशमलव चिन्ह हमारा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये हमारा कौन सी संख्या है, हमारी ऑक्टल संख्या है। हम कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें जो बेस है हमारा कितना है, 8 है, यहाँ पर बेस हमारा कितना है, 10 है। इसका मतलब हमें ऑक्टल से डेसिमल में जाना है। तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही तरीका होता है। सबसे पहले हम ये वाला अंक यहाँ पर नोट करते हैं, हमने नोट कर लिया, फिर इंटू लगाया और बेस इसमें कितना है, 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 नोट कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये वाला अंक लिया है तो इधर कितने अंक बचे, 2, तो यहाँ पर घात में कितना लेंगे हम, 2। यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन क्या हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही नियम है। यहाँ पर बेस हमारा 2 था तो हमने यहाँ पर बेस 2 ले रहे थे, परंतु यहाँ पर हमारा बेस 8 है तो यहाँ पर हमने 8 लिया है। तो यहाँ पर देखिए अगला हम स्टेप यहाँ पर लेते हैं 3।
जैसे हमने यहाँ पर 3 लिया, 3 के बाद हम बेस लेते हैं, बेस ले लिया, इधर कितना अंक है 3 के बगल में 1, तो यहाँ पर हमने 1 नोट कर दिया। इसके बाद हम 5 लेते हैं, 5 लेने के बाद इधर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जब 8 8 64 करेंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 128 आएगा। ये हमारा 8 3 24 हो गया। यहाँ पर देखिए अगर हम 8 की पावर 0 का मान अगर निकालें तो इसका मान होता है 1। याद रखना इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान 1 होगा तो जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर 1 में तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 157 आएगा। यहाँ पर ऑक्टल है तो हमने 8 लिया, यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, डेसिमल में है, मतलब ऑक्टल को हमने डेसिमल में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए सेम टू सेम वैसा नियम लगता है, बस फर्क इतना है कि उसमें सिर्फ बेस में परिवर्तन होगा। कोई भी संख्या यहाँ पर जैसे हमारी हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पर बेस 16 हो जाएगा, बाइनरी है तो यहाँ पर बेस हमारा 2 हो जाएगा, ऑक्टल है तो यहाँ पर हमारा बेस 8 हो जाएगा। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हमें चेंज करना है यहाँ पर दशमलव वाले ऑक्टल नंबर को तो कुछ इस प्रकार नियम होगा, सेम टू सेम ऐसा ही नियम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर बेस में 8 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए हमने 3 ले लिया, इसके बाद हमने बेस लिया 8, इसके बाद यहाँ पर देखिए कितने अंक हैं 3 के बगल में, यहाँ पर 2 अंक हैं तो हमने यहाँ पर 2 नोट कर दिया। दशमलव के इधर वाला अंक गिनते हैं ना कि उधर वाला अंक गिनते हैं, तो इधर वाले अंक को हमें काउंट करना है। इसके बाद हम लेते हैं 4 को, हमने यहाँ पर 4 ले लिया, 4 के बाद हम बेस लेते हैं, हमने बेस ले लिया, 4 के बगल में कितना अंक है 1, तो यहाँ पर हमने 1 नोट कर दिया। फिर इसके बाद हम 7 लिया, 7 के बाद यहाँ पर हमारा बेस कितना है 8 है तो हमने 8 ले लिया। फिर यहाँ पर हमारे बगल में कोई भी अंक नहीं है तो हमने 0 कर दिया। फिर इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर क्या, दशमलव, हमने दशमलव लगा दिया। फिर यहाँ पर हमने 2 लिया, फिर बेस 8 लिया। जब पहली संख्या होती है तो -1 लेते हैं, दूसरी संख्या में हम 5 गुणे 8 की पावर -2 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम उधर की ओर जाते हैं दशमलव के इधर वाले अंक में, वैसे ही हमारा -1 -2 -3 होता जाता है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 152, ये हमारा होगा 8 चौको 32। यहाँ पर हमारा 8 की पावर 0 का मान 1 होगा, जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 7 आएगा। दशमलव यहाँ पर हम दशमलव लगा दिया, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि 8 की पावर -1 का मान 1/8 होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/8 प्लस के 5/64। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर दिए, इनको यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए दशमलव चिन्ह होगा, यहाँ पर क्या होगा, दशमलव चिन्ह होगा। जो हमारी ये वाली अंक है दशमलव के इधर होगी, जब हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तब भाग देने पर हमें ये प्राप्त होगा। दशमलव के इधर वाला अंक हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जितना भाग देने पर उधर आता है उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हो चुका ऑक्टल से डेसिमल। तो यहाँ पर देखिए आपने देख लिया होगा कि जो हमारा ये नियम है सेम है, तो इसी प्रकार हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए हमें सेम नियम पढ़ना होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल को। तो फ्रेंड्स अगला हमारा कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर देखिए जो ये कन्वर्जन नियम है सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पर बाइनरी से डेसी और ऑक्टल से डेसी में कन्वर्जन नियम पढ़ा है, सेम टू सेम इसमें यही नियम लगेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो बेस 16 है इसमें सिर्फ परिवर्तन होगा। यहाँ पर बाइनरी होता है तो 2 होता है, ऑक्टल होता है तो यहाँ पर 8 होता है, और यहाँ पर आपका हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पर आपको 16 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें हेक्साडेसिमल
हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो यहाँ पर देखिए 6AB ये हमारा क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस में 16 दिख रहा है तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। इधर ये हमारा 10 है तो यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर नोट करते हैं, फिर यहाँ पर हम इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पर 6 नोट किया। 6 नोट करने के बाद हम बेस नोट करते हैं। 6 के इधर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो हमने यहाँ पर 2 नोट कर दिया। यहाँ पर फिर हम लगाते हैं प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह लगाने के बाद हम इसको नोट करते हैं। ये स्टेप तो हमारा हो गया, फिर हम इसको नोट करेंगे, ए को, ए नोट कर दिया। यहाँ पर फिर 16 हम यहाँ पर बेस को नोट करते हैं, यहाँ पर हम फिर लगाते हैं 1, फिर प्लस चिन्ह लगाते हैं, फिर बी को नोट करते हैं। बी को नोट करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर बेस लेते हैं। बेस के बाद यहाँ पर हमने 0 लिया। 0 क्यों लिया, बी के इधर कोई भी अंक नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 ले लिया। देखिए सेम टू सेम वैसा ही नियम है जैसा हमने ये दोनों में पढ़ा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेस में परिवर्तन दिख रहा होगा, बाकी आपको सेम नियम लग रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे, 16 गुणे 16 करेंगे तो 256 आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो 1 से लगाकर 9 तक जाता है, फिर 9 के बाद ABCDE F तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा A होता है इसका मान होता है 10, जो हमारा B होता है इसका मान होता है यहाँ पर 11, जो हमारा C का मान होता है यहाँ पर होता है हमारा 12। तो इस प्रकार हमारे मान होते हैं। तो यहाँ पर A के स्थान पर हमने कितना ले लिया, यहाँ पर 10, बी के स्थान पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 11। तो यहाँ पर देखिए 16 की पावर 0 का मान हमारा 1 हो गया। इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा 1707 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा डेसिमल है तो 10, यहाँ पर हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पर आपका 16 हो गया। यहाँ पर देखिए अगला आपका क्वेश्चन है दशमलव वाला, क्योंकि किसी भी यहाँ पर कन्वर्जन में जैसे हम बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक हमारा दशमलव वाला क्वेश्चन, एक विदाउट दशमलव वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्या है, दशमलव वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको हम नोट करेंगे, फिर यहाँ पर 7 नोट करेंगे, बेस लिखेंगे, इधर 1 अंक है तो यहाँ पर 1 लगा दिया, फिर यहाँ पर प्लस किया, फिर इधर कितना है A तो हमने यहाँ पर A नोट किया, इधर कोई भी अंक नहीं है A के इधर। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि दशमलव के इधर वाले अंक को काउंट करते हैं। जैसे हमने 7 लिया तो हम यहाँ तक काउंट करेंगे, कभी दशमलव के इधर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना था 1 तो हमने 1 कर दिया। जैसे हमने A लिया, इधर कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पर 0 हो गया, दशमलव लगा दिया। इसके बाद हमने D लिया, फिर हमने बेस नोट किया, यहाँ पर हम पहली संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पर -1, इसके और आगे संख्या होती तो -2, उसके और आगे संख्या होती तो -3। तो इस प्रकार हम सीरीज से बढ़ते जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 16 गुणे 7 करेंगे तो 112 आ गया। एक ही स्थान पर हमने 10 रख दिया, यहाँ पर 16 की पावर 0 का मान हमारा 1 होगा, दशमलव यहाँ पर नोट कर दिया। डी के स्थान पर 13 हो गया, 16 की पावर -1 के स्थान पर 1 बटे हम 16 लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए 112 और 10 हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 122 हो जाएगा। 13 पान में 16 यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8125 प्राप्त होगा। तो 122.8125 यहाँ पर प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए डेसिमल तो हमने 10 लगा दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि सर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 7A, यहाँ पर दशमलव के इधर कोई भी अंक ना हो, इधर हमारी जो संख्या दी गई हैं उनका हम कैसे यहाँ पर कन्वर्जन करते हैं। तो सेम टू सेम मैंने ऐसा ही सवाल यहाँ पर लिया है। यहाँ पर देखिए हमारा एक बाइनरी नंबर है, यहाँ पर दशमलव लगा है, इधर कोई भी अंक नहीं है, इधर सिर्फ अंक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस दशमलव को यहाँ पर हमने नोट कर लिया, यहाँ पर हमने 1
1 को नोट किया। 1 को नोट करने के बाद हमने बेस नोट किया। यहाँ पर पहली संख्या लिया तो -1। इसी प्रकार हम 0 लेंगे, 0 के बाद बेस लेंगे। दूसरी संख्या ले रहे हैं तो -2। इसी प्रकार 1 को लेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और इनको हम सॉल्व कर लेंगे। -1 का मान 1/2, ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 गुणे 2 की पावर -3, तो इसका मान 1/8 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 0.625 हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में भी ऐसे ही नियम लगाना है, सिर्फ यहाँ से हमें चालू करना है। अगर इधर अंक होते तो उनको इधर हम ऐड करते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो देखिए जो आपने यहाँ पर 3 कन्वर्जन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने एक ही नियम का यूज किया है, सिर्फ और इसमें बेस में परिवर्तन होता है और तीनों का कन्वर्जन नियम आपका सेम होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो आपका UPPCL TG2 का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कल से क्लास आपको कंप्यूटर की देखने को मिलेंगी। जो हमारे ये कन्वर्जन नियम आपको और दिख रहे हैं आने वाले लेक्चर में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।